एक लड़का जो किसी काम से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, उसी रास्ते में कई सारी लड़कियां जो थी आवाज़ें लगा रही थी, इशारे कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा मेकअप किए कर छोटे छोटे कपड़ों में सभी को बुला रही होती है। वह लड़का को रहा नहीं जाता है, वह उस कोठे पर वह पहुंच जाता है और वहां पर कई सारी लड़कियां जो थी, उन लड़कियों को में से एक लड़की को वह सेलेक्ट करने लगता है अपने साथ जाने के लिए। तभी वहां पर एक लड़की की एंट्री होती है। उसे देखकर उस लड़के की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस लड़की की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस लड़के को देखकर वह दोनों दरअसल भाई बहन थे कि उन दोनों को समझ में नहीं आने लगता कि मेरी बहन और मेरा भाई ये आखिर इस जगह पर क्यों हैं। दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे, एक दूसरे से बातें करना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पर कई सारे लोग थे, इस कारण से वह एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे थे। वह लड़का जो था उससे कुछ पैसे देकर उस लड़की को कहता है कि मैं इसके साथ जो कि कुछ बातें करना चाहता हूँ, इसके साथ मैं जाना चाहता हूँ। वहाँ पर कुछ पैसे देकर वह उस लड़की के साथ एक रूम में चला जाता है जहाँ पर वह लड़की रहा करती थी। उस रूम को अंदर से दरवाजे को लॉक कर लिया जाता है। वह लड़की सारी चीज़ों को बताती है। फिर वह जो लड़का करता है और उस लड़की को जब पुलिस बाहर लेकर आती है तब वह मीडिया के सामने ऐसी ऐसी चीज़ों का खुलासा करती है जिसे जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ की है। वहीं पर रहने वाला अब्दुल जो एक दुकान में काम कर रहा होता है। दुकान का मालिक जो था वह बुलाता है कि मेरे जो अब्दुल तुम यहाँ पर आओ, जो कुछ सामान है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तुम मुझे इस एड्रेस पर पहुँचा दो। वो मालिक जो कि एक कार्ड उसके हाथ में थमाता है और कहता है कि इस एड्रेस पर जाकर तुम सामान को धराओ। वह अब्दुल वहाँ से सामान को उठाता है और जाने लगता है। जब कुछ दूरी पर ही पहुँचता है, काफ़ी करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर, तो देखता है कि कई सारी लड़कियां हैं जो कि दरवाजे पर खड़ी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा मेकअप की हुई है और बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है और छोटे छोटे कपड़ों में है। उसे देखकर वह कुछ देर के लिए वहाँ पर थमता है और इधर उधर ताकने लगता है। तभी उसकी नज़र एक लड़की से टकराती है तो उसे रहा नहीं जाता है और वह उस कोठे पर वह पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँचने पर कई सारी लड़कियाँ जो थी उसे रिझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वह उस लड़की को ढूंढ रहा होता है कि आखिर वह लड़की गई तो गई कहाँ, जिससे उसकी आंखें लड़ी थी। कई सारी लड़कियों को वह देख रहा होता कि वह किसके साथ जाए। तभी वहाँ पर वह लड़की आती है। उसे देखकर जो अब्दुल था काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वह उस कोठे की मालकिन से जाकर मिलता है और कहता है मैं उस लड़की के साथ जाना चाहता हूँ, उसके साथ कुछ टाइम बिताना चाहता हूँ, जो कितने पैसे लगेंगे। जितने पैसे वह मालकिन बोलती है कोठे की, वह तुरंत अब्दुल वहाँ पर दे देता है और उस लड़की के साथ एक रूम में जाकर अंदर से दरवाजे को लॉक कर लेता है। वह लड़की जो थी वो उसकी बहन थी, वह वहाँ पर रोने लगती है। अपने भाई को देखकर धीरे धीरे से सिसकती हुए रो रही थी कि भाई मुझे यहाँ से बचा लो, मैं बहुत ही तकलीफ़ में हूँ, जो मुझे किसी तरह से यहाँ से निकालो। जो अब्दुल था वह किसी तरह से बात अपनी बहन को समझाता है कि मैं यहाँ से जितनी जल्दी हो सकता है तुम्हें निकालने की कोशिश करूँगा, आखिर तुम यहाँ पर कैसे पहुँची। जो वह लड़की थी सारी चीज़ों को अब्दुल को बताती है कि मैं इस तरह से यहाँ पर आई, और सारी चीज़ों को वह जब सुनने के बाद जब वह दोनों मिलकर बैठे हुए थे तभी अचानक से दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलने पर वहाँ पर एक लड़की पहुँचती है। वह देखती है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी लड़की के साथ रूम में जाता है तो उसका अंदाज अलग होता है, लेकिन ये जो लड़की है जो बैठी हुई है, वह लड़का जो बैठा हुआ है, दोनों का अंदाज अलग है। जो कि जब भी ये दोनों बैठेंगे तो एक परिवार में जिस तरह से बैठा जाता है उस तरह से ये लोग बैठे हुए हैं। वो कुछ बोलती उससे पहले वह से जो अदा थी वह तुरंत दरवाजे को लॉक कर लेती है और कहती है ये सब चीज़ों को मत किसी को बताना, जो ये मेरा भाई है जो मुझे बचाने आया है, जो तुम्हें भी बचा लेगा। जो अब्दुल था वह कहता है कि मैं भी तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, जो मैं यहाँ से जाता हूँ ये चीज़ें किसी को मत बताना कि मैं इस जो कि अदा का भाई हूँ। वहाँ से जो अब्दुल था अपनी बहन से बातें कर गले मिलकर वह वहाँ से सीधे निकल जाता है। वहाँ से आने के बाद वह अपने मालिक के पास कॉल करता है कि मालिक मैं कल जो कि काम पर नहीं आऊँगा, जो किसी काम से मुझे कहीं और जाना है, जो मुझे लेट हो सकता है। जो दुकान का मालिक था वह कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें जब अपना काम कर लो उसके बाद तुम चले आना। अब्दुल अपने एक दोस्त के पास जाता है जो मेरठ में कई सालों से रह रहा होता है। वह वहाँ से जाता है और कहता है दोस्त मुझे एक मदद चाहिए, जो मेरी बहन है जो कि कोठे पर है, वह चाह रही है कि वहाँ से वह निकले, जो कोई तरह से उपाय लगाओ, मैं अपनी बहन को वहाँ से आज़ाद दिलाना चाहता हूँ, वह अपने घर लाना चाहता हूँ।
वह दोस्त कहता है कि अगर एक ही उपाय है, क्योंकि हम लोग कुछ करेंगे तो वहाँ के जितने भी लोग होते हैं उन लोगों से हम लोग नहीं निपट पाएंगे, जो क्यों ना पुलिस की सहारा ली जाए। अब्दुल और उसका जो दोस्त था वह पुलिस स्टेशन मेरठ के पहुंचते हैं और दोनों मिलकर वहां पर रिपोर्ट डाल कर आते हैं कि उस कोठे पर मेरी बहन है, उसे मैं छुड़ाना चाहता हूं, जो कि रेड डाली जाए। पुलिस अब्दुल और उसके दोस्त की बातों को सुनकर रिपोर्ट को दर्ज कर लेती है और तुरंत बहुत सारे पुलिस को वो बुलाती है और वहाँ पर रेड डालने के लिए चली जाती है। रेड डालने के लिए वहाँ पर पहुँचती है, वहाँ पर रेड डाला जाता है और वहाँ पर वह लड़की भी छूटती है और जो कि अदा थी, जो कि अब्दुल की बहन थी, वह भी छूटती है। और कई सारे मीडिया कर्मी वहाँ पर थे, वहाँ पर वह इंटरव्यू में बताती है, अपनी पूरी कहानी सुनाती है, तो सभी के पैर तले जमीन खिसक जाती है। वह बताती है कि उसका नाम अदा है, उसकी उम्र 26 साल है, वह बांग्लादेश की रहने वाली है। बांग्लादेश में वह किसी काम से कॉलेज गई हुई थी, काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था, वह अपने घर जाने के लिए एक ऑटो में बैठती है, लेकिन वह ऑटो उसके घर की तरफ न जानते हुए कहीं और चला जाता है। वह ऑटो से उतरती है और जंगलों के माध्यम से वह अपने घर पहुंचने ही लगती है। काफ़ी ज़्यादा दूर था घर उसका, तो एक व्यक्ति वहां पर मिलता है। वह कहता है, बहन तुम इतनी रात को इस जगह पर सुनसान इलाके में तुम क्या कर रही हो, इधर जो ठीक इलाका नहीं है, तुम यहाँ से जल्दी से चलो, या फिर मैं तुम्हें घर तक छोड़ाऊँ। मैं सोचती हूँ कि क्यों ना हुआ, मेरी बहन कहकर पुकार रहा है तो अच्छा व्यक्ति होगा, अच्छा पुरुष है, तो मैं उसके साथ चलना शुरू कर देती हूँ। काफ़ी दूर चलने के बाद जब मैं एक होटल के पास पहुँचती हूँ, जो छोटा सा ढाबा जैसा था, वहाँ पर पहुँचती हूँ तो वह एक गिलास पानी लेकर मेरे लिए लाता है। मैं जब उस पानी को पीती हूँ तो धीरे धीरे मुझे नींद आना शुरू हो जाता है। जब मेरी आंखें खुलती है तो मैं पाती हूँ कि एक रूम में मुझे बंद कर दिया गया है। मैं वहाँ पर चिल्लाती हुई रहती हूँ, लेकिन कोई भी आवाज़ मेरा नहीं सुन रहा होता है। काफ़ी देर चिल्लाने के बाद वहाँ पर वही व्यक्ति आता है जो मुझे बांग्लादेश में उस जंगल में मिला था। वह व्यक्ति आता है और कहता है, तुम यहाँ पर शोरगुल नहीं कर सकती हो, ना ही भाग सकती हो, क्योंकि यह इंडिया है, तुम कोलकाता में हो, यहाँ पर तुम भागोगी तो तुम्हें पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि तुम एक देश से दूसरे देश में आई हो, तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है, वीज़ा नहीं है, जो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और तुम जेल चली जाओगी। फिर भी मैं चिल्लाती हुई रहती हूँ और वहाँ पर वह व्यक्ति जो था और भी कई लोगों को लाता है, मेरे साथ मारपीट करता है। और मैं जब चुप हो जाती हूँ और धीरे धीरे मैं उससे बातें हुई करने लगती हूँ, अच्छी तरीके से हम उसे कहने लगते हैं कि मुझे कहाँ लेकर आए हो, मुझे एक साथ क्या कराना चाहते हो, तो वह सारी चीज़ों को बताता है। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। 2-3 दिन गुजर जाने के बाद मुझे मुंबई ले आया जाता है। मुंबई में लाने के बाद पहले तो मुझे सुई देकर, जो कि इंजेक्शन होता है, जो कि वह जो हार्मोन को चेंज करता है, उस सुई को बार बार मुझे दिया जा रहा था, जिससे मेरे शरीर में बहुत सारे बदलाव हो रहे थे। जब भी मेरा नहीं मन करता, फिर भी अंदर से दिल करता कि मैं वही चीज़ें करूं। मुझे दिन में 80 से 100 लोगों को जो मेरे पास भेजा था, मैं उन सभी के साथ जो कि वह सी चीज़ें किया करती थी जो मेरा दिल अंदर से नहीं करता, लेकिन मैं शरीर से मजबूर थी। पति पत्नी जो होती है वह भी कभी कभार इन सब चीज़ों से ऊब जाया करती है, वह भी संबंध बनाने से कभी कभार इनकार कर दिया करती है। लेकिन इन सब लड़कियों को जो कि हर दिन वही चीज़ें करी जाना था, इसलिए हर दिन वह उन सभी को इंजेक्शन दिया जाता करता था, ताकि उसे का हार्मोन चेंज हो सके, उसके शरीर में बदलाव हो सके और उसका न मन चाहते हुए भी वह चीज़ें करे जो वह लोग कराना चाहते थे। और मुझ पर दबाव बनाया जाता था कि जो तुम्हें कस्टमर चाहेगा वो तुम्हारे साथ करेगा, अगर तुम मना करोगी या फिर तुम कुछ उसके साथ करने की कोशिश करोगी या फिर भागने की कोशिश करोगी तो यहाँ से कहीं और तुम्हें भेज दिया जाएगा और इससे भी तुम्हारी बुरी हालत होगी। जो कि ऐसे ही 3 महीने गुजर गए। हर दिन मुझे इंजेक्शन दिया जाता था और मेरे शरीर में बदलाव होते, हार्मोन चेंज हो रहे थे। मुझे जो था मेरा समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मेरा दिल चाहता था कि मैं वो सब चीज़ें नहीं करूँ, लेकिन मेरा शरीर मानने को तैयार नहीं था। मैं चाहते थे कि वहाँ से कहीं चली जाऊँ, लेकिन मैं वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी। मुंबई में 3 महीने रहने के बाद मुझे दिल्ली के जीबी रोड में लाया जाता है। वहाँ भी वही चीज़ें हो रही थी। हर दिन मुझे इंजेक्शन लगाया जाता और मेरे शरीर में हार्मोन चेंज होते, मेरा शरीर न चाहते हुए मैं वो सब चीज़ें करती हुई जा रही थी। दिन ऐसे ही गुजर ही रहे होते हैं कि ऐसे ही 6 महीने वहाँ पर भी गुजर जाते हैं। वहाँ से भी मुझे मेरठ भेज दिया जाता है और मेरठ में 2 महीने होते हैं। मैं हर दिन वही चीज़ें करती हूँ जो हर जगह करती हुई आ रही थी। दिन ऐसे ही गुजर ही रहा होता कि उस दिन मैं छत पर जो कि थी, सभी को इशारे कर रही थी, आवाज़ें लगा रही थी। तभी देखती हूँ कि मेरा भाई अब्दुल है जो वहाँ से पार हो रहा है।
मैं बार बार आवाज़ लगाती हूँ कि कहीं कोई आवाज़ सुन न ले। अब्दुल नाम नहीं ले सकती थी, क्योंकि अगर मैं अब्दुल नाम लेती तो वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थी वह समझ जाती कि मैं उस लड़के से पहले मेरी जान पहचान है। इसलिए मैं बार बार आवाज़ें लगाती हुई जा रही थी। जब वह आवाज़ नहीं सुनता है तो मैं कुछ लेटर लिख कर पत्थर में डालकर उसके ऊपर मारती हूँ, तो वह जब उठाता है उस लेटर को और पढ़ता है तो वह मेरी ओर ताकने लगता है। हम दोनों की नज़रें मिलती है तो वह भी मुझे देखकर पहचान लेता है और सीधे उस कोठे पर चला आता है। कोठे पर आने के बाद मैं उसे रूम में ले आती हूँ और सारी चीज़ों को बताती हूँ कि मेरे साथ इस तरह की चीज़ें हुई हैं, जो मुझे मदद चाहिए, जो मुझे यहाँ से निकलना है। तब मेरा भाई जो था वह अपने दोस्त के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर कंप्लेन दायर करता है। पुलिस की मदद लेकर यहाँ पर रेड डाली जाती है और मैं यहाँ से आज़ाद हो जाती हूँ। अब मैं अपने घर पर जाना चाहती हूँ और अब्दुल के साथ अपने घर में कुछ ही दिनों में पहुँचने वाली हूँ, जो कि अब्दुल मुझे कहा है कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द घर पर माता पिता के पास ले जाऊँगा। दोनों भाई बहन जो थे अपने माता पिता के पास लौट जाते हैं। बांग्लादेश पुलिस के सपोर्ट से वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है और दोनों अभी ज़िंदगी उन दोनों की सही से चल रही है। सो दोस्तों, जितने भी कोठे पर लड़कियां होती है वह कोई भी अपने मन से अपनी मर्ज़ी से वह वहाँ पर नहीं आई हुई होती है। उसे किसी तरह से उठा लिया जाता है या फिर कहीं से पैसे से घर से खरीद लिया जाता है। कोई भी अपना मर्ज़ी से वहाँ पर नहीं जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।